अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद नरेंद्र मोदी नए मिशन पर हैं। 7 और 8 फरवरी को प्रधानमंत्री मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। उनकी मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम से मुलाकात होगी। दोनों ही नेता आपसी संबंध की मजबूती को लेकर एक बैठक भी करेंगे। बैठक में मलेशिया में रहने वाले करीब 3 मिलियन भारतीय एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। करीब 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। 62 साल के युमनाम खेमचंद सिंह को राज्य की कमान सौंपी गई है। गवर्नर अजय भल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि खेमचंद सिंह मणिपुर के स्पीकर भी रह चुके हैं। वो इम्फाल वेस्ट की सिंगजा में सीट से विधायक हैं। उनके अलावा कुकी समुदाय के बीजेपी विधायक नेमचा किपगेन ने वर्चुअली डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है। अजीत पवार की पत्नी के डेप्यूटी सीएम की शपथ के बाद पहली बार ससुर शरद पवार परिवार से मिलने पहुंचे। बारामती में सुनेत्रा पवार के घर पर उन्होंने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अजीत पवार के दोनों बेटे भी शरद पवार से मिले। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घने जंगल में छिपे एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया। ऑपरेशन ट्रेशी 1 के तहत सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। आज उधमपुर में 2 आतंकी मारे गए थे। लोकसभा में पीएम मोदी का आज का संबोधन टल गया। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते संभव नहीं हो सका। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के जबरदस्त हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से पूरे दिन में 4 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में प्रधानमंत्री जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री का संबोधन कैंसिल हो गया। इसे लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, वो सच का सामना नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा था वो संसद नहीं आएंगे और अंत में ऐसा ही हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी राहुल के सुर में सुर मिलाती दिखी। चीनी घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है। राहुल पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लेकर संसद पहुंचे। राहुल ने कहा कि सरकार चीनी घुसपैठ पर सच छुपा रही है। पूर्व आर्मी चीफ के किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए थे, तब तत्कालीन सेना प्रमुख को अकेला छोड़ दिया गया था। उस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर मोदी सरकार को घेरने में लगे। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस पर लिखी किताब लेकर लोकसभा पहुंचे। गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी बिना छपी किताब पर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में नेहरू और गांधी परिवार का सच भी लोगों के सामने आना चाहिए। निशिकांत दुबे के बयान पर भारी बवाल हुआ। लोकसभा में एक बार फिर से पेपर फाड़कर उछाले गए। संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल राहुल निलंबित कांग्रेसी सांसदों के साथ खड़े थे, तभी उधर से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आ रहे थे। बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी ने कहा, वो देखिए गद्दार आ रहा है। इसके बाद राहुल ने माय ट्रेटर फ्रेंड कहते हुए बिट्टू की ओर हाथ बढ़ाया। रवनीत बिट्टू ने राहुल से हाथ तो नहीं मिलाया। गद्दार के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कम से कम देश के दुश्मनों के साथ तो नहीं बैठता। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू की लड़ाई को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। राहुल ने रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा तो बीजेपी ने उसे सिखों के अपमान से जोड़ दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में दिल्ली बीजेपी ने राहुल के विरोध में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने सिर्फ रवनीत बिट्टू का नहीं, पूरे सिख कौम का अपमान किया और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी खुद वकील की भूमिका में दिखी। सीनियर वकीलों की मौजूदगी के बावजूद खुद अपना पक्ष रखा। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। असम और बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं बल्कि नाम हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। ममता ने कहा कि 6 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप कमीशन बन गया है। ममता बनर्जी खुद ही दलील पेश कर रही थी, जबकि उनकी ओर से कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे सीनियर वकील मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी को दलील देने से रोका और वकील के जरिए बात करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक की साजिश नाकाम हो गई। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 2 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने खुफिया अलर्ट के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस का भी साथ मिला। जंगलों में छिपे कई और आतंकियों को लेकर छापेमारी चल रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। टर्की एयरलाइंस के एक पैसेंजर प्लेन की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल काठमांडू से डिपोर्ट हुए इस प्लेन को इस्तांबुल जाना था, लेकिन रास्ते में पायलट को इंजन में आग लगने की जानकारी मिली। फौरन कोलकाता एटीसी को संपर्क किया गया और स्टाफ की सूझबूझ से प्लेन को कोलकाता हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया। प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं।
मुंबई के गिरगांव इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। लिफ्ट में हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे लेकर एक व्यक्ति घुसा, लेकिन अचानक से लिफ्ट में गैस के गुब्बारों से विस्फोट हुआ। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग झुलस गए। गुब्बारा लेकर व्यक्ति ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक गुब्बारे फट गए। गैस के गुब्बारे के फटने के तुरंत बाद सभी लोग बाहर की तरफ भागे। गनीमत रही कि लिफ्ट का दरवाजा तब तक बंद नहीं हुआ था। ये घटना कैमरे में कैद हुई है और तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली के साकेत इलाके में एक व्यक्ति पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती किया है। सभी 4 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना गौरव बढ़ाया। दरअसल फ्रांस में डेप्यूटेशन के दौरान लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस ने शानदार प्रदर्शन किया। बाकी सदस्यों ने भी उनकी क्राइम हैंडलिंग कैपेसिटी को सराहा था। इसे लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आईजी किरण एस को मेडल ऑफ एक्सीलेंस सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ट्रंप रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाकर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन उनके सभी प्रयासों पर पानी फेर सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से वीडियो कॉल पर बात की। आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। जिनपिंग ने जंग में समर्थन भी दिया। वो अब तक कई यूरोपियन नेताओं से भी मिल चुके हैं। कयास है कि अमेरिका के खिलाफ बड़ी प्लानिंग हो रही है। दक्षिण स्पेन में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। शहर में बिजली की सुविधा भी ठप हो गई है। स्कूल बंद है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लंदन में रेल की पटरियों में लगातार समस्याएं सामने आ रही हैं। देश में ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर सामने आई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा साउथ ईस्ट लंदन में ट्रेन सिग्नल खराब होने से यात्रा में परेशानी हुई है। यात्रियों को रेल से यात्रा न करने का आग्रह किया गया है। हालांकि बाद में सिग्नल को ठीक कर दिया गया।